स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आपके सामने लोअर पीसीएस 2016 के प्रश्न पत्र के जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि परीक्षा में उस समय पूछे गए थे और इनके जो आंसर्स होंगे वो ऑफिशियल आंसर की से ही लाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 26 से 75 तक रहेंगे टोटल क्वेश्चन, तो इसलिए पहला क्वेश्चन 26 से स्टार्ट होगा। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी केरल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कुदनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो देखते हैं इस प्रकार है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1956। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वह किया गया था 1956, यानी कि ऑप्शन डी में। लेकिन जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1953 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ई कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी तेल या फिर ऑप्शन डी हीरे। होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले तो ये जानिए होन्शु किस देश में है, तो वह है जापान का देश है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन सी, यानी कि तेल के लिए प्रसिद्ध। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी रिपन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने पहले 1965 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण, ऑप्शन डी एम.एन. राय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी एम.एन. राय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड का प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन है 2016 का, तो उस समय के हिसाब से जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि ASC सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। व्हेन द रिवर्स स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए अनुराधा राय, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी शोभा डे या फिर ऑप्शन डी स्टेरिन कायर। तो व्हेन द रिवर्स स्लीप्स के लेखक हैं वो हैं स्टेरिन कायर्स के द्वारा लिखी गई यह उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है क्वेश्चन हमारा। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी आर सैमुअल टॉमलिंसन, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। जल्लीकट्टू से के साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू? ऑप्शन ए त्रिचूर, ऑप्शन बी कार्तिगाई, ऑप्शन सी ओणम या फिर ऑप्शन डी पोंगल। तो दोस्तों, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक खेल है और यह किससे जुड़ा हुआ है? यह उत्सव जो जुड़ा हुआ है तमिलनाडु के ही उत्सव पोंगल से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, क्या थे?
ऑप्शन ए मुक्केबाज, ऑप्शन बी तैराक, ऑप्शन सी कवि या फिर ऑप्शन डी चित्रकार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि सुब्रमण्यम भारती एक कवि थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अरुण हरि, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम या फिर ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी है? तो यह क्वेश्चन उस समय की करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए। अवार राइट आंसर होगा इसका। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार हैं। श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी मुक्केबाजी या फिर ऑप्शन डी शतरंज। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो इस प्रकार है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि खजुराहो समूह के जो स्मारक हैं वो सभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1959 या फिर ऑप्शन डी 1969। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर 1959 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है। लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल या फिर ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि लेब्रॉन जेम्स जो हैं वह बास्केटबॉल खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। दिसंबर 1984 में भोपाल में निम्नलिखित में किस गैस का रिसाव हुआ था? यह दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में हुआ था। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोक्लोरेट, ऑप्शन सी मिथाइल फास्फेट या फिर ऑप्शन डी मिथाइल आइसोप्रोपेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। और यह 2-3 दिसंबर की रात की बात है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? यानी कि जो हमारी भूपर्पटी, अगर हम कहें भूपर्पटी की बात की जा रही है तो उसमें कौन कौन से तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन आयरन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और आयरन, ऑप्शन सी डी सिलिकॉन और एल्युमिनियम।
तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें बताई गई हैं। ऊपर होती है भूपर्पटी, उसके बाद होती है मेंटल, और इसके बाद हम कह सकते हैं क्रोड या कोर। ठीक है, तो ये जो बनी होती है यह बनती है, इसके लिए सियाल बोलते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और ये सेकेंड वाली होती है जो उसके लिए बोलते हैं सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो थर्ड वाली होती है वह बनी होती है नीफे, यानी कि निकिल और आयरन। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है वो पर्पटी की कौन मुख्य अंश मुख्य रूप से किससे होता है, तो वह होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मियाँ तानसेन, ऑप्शन सी राजा बिरबल, या फिर ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि मियाँ तानसेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, या फिर ऑप्शन डी लाल किला परिसर। दोस्तों यहाँ पे हमने 49 क्वेश्चन को स्किप किया है क्योंकि वो क्वेश्चन उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाबोधि मंदिर समूह से। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 109, या फिर ऑप्शन डी 131। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 131 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो एससी के लिए जो सीटें हैं और यह है एसटी के लिए, तो एससी के लिए जो सीटें हैं उनकी संख्या है 84 और एसटी के लिए जो सीटें हैं उनकी संख्या है 47। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 31। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि इस प्रकार है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, या फिर ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि कुतुब मीनार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है। कोंकणी की शासकीय भाषा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन सी दमन और दीव, ऑप्शन डी दिल्ली। कोंकणी की शासकीय भाषा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दमन और द्वीप की शासकीय भाषा है कोंकणी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, या फिर ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5 ईयर का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी ब्रायन लारा, या फिर ऑप्शन डी एडम गिलक्रिस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं वह हैं युवराज सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या होता है? ऑप्शन ए संचार सेवा प्रदाता, ऑप्शन बी आवेदन
सेवा प्रदाता, ऑप्शन सी आवेदन संकेत प्रदाता या फिर ऑप्शन डी सक्रिय सेवक पृष्ठ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि सक्रिय सेवा पृष्ठ होता है इसका विस्तारित रूप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, आबू धाबी की राजधानी है। ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या फिर ऑप्शन डी इटली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि यूएई की राजधानी है आबू धाबी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन सी वित्त सचिव या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इस समय प्रधानमंत्री कौन है, तो पीएम मोदी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, माइटुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि माइटुथ नामक पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस तरह है, तेरताली का लोक नृत्य है। इनमें से आपको बताना है कि तेरताली किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश का यह एक लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुतुब मीनार में स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, भारतीय संविधान में कितने शब्दों का बना हुआ है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है, यह आंसर आपको लगभग में मिला दिए गए हैं। ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000 या फिर ऑप्शन डी 1,20,000। तो आइए पहले देखते हैं कुछ फैक्ट्स, उसके बाद इस आंसर को टिक करेंगे। प्रारंभ में जब संविधान पूरा हो गया था, भारत के संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में संविधान में 25 भाग 448 से भी अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट शामिल है, जिसके अंग्रेजी संस्करण में लगभग 1,17,369 शब्द हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग में हमारा आंसर जो सबसे नज़दीक है ऑप्शंस में से वह है 1,20,000। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का मूल संविधान लिखा है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ने। मैडम भीकाजी कामा भारतीय संविधान की जननी हैं। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अपने आज के अगले प्रश्न को। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, औरंगजेब किसका पुत्र था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि शाहजहां का पुत्र था अकबर। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए JV मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी M अनंत सैनयम अयंगर, ऑप्शन डी डॉक्टर PV चेरियन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा के पहले स्पीकर JV मावलंकर थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, पंचमहल किस में स्थित है? ऑप्शन ए हवा महल में, ऑप्शन बी ग्वालियर के किले में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में या फिर ऑप्शन डी आगरे के किले में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है,
माले किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी केन्या या फिर ऑप्शन डी मॉरिशस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि माले मालदीव की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी पुद्दुचेरी, ऑप्शन डी दीव। दोस्तों यह क्वेश्चंस जो है 2016 के हैं। उस समय दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली दोनों अलग अलग हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि दीव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो यह भी उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। छोड़िए इसको, आगे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, उसको हमने स्किप किया हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है वह कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीन फील्ड, ऑप्शन बी ग्रीन पीस, ऑप्शन सी क्लीन एंड, ऑप्शन डी इको फ्रेंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि ग्रीन पीस जो सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य था पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी किरण देसाई या फिर ऑप्शन डी शोभा डे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि झुम्पा लाहिड़ी नेमसेक पुस्तक की लेखक हैं। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। हमने देखा लोअर पीसीएस 2016 के प्रश्न पत्र के जीके जीएस के क्वेश्चंस को। इसी तरह अगर आपको यह सीरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर टाइप अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अन्य मॉडल पेपर के साथ या फिर अन्य प्रीवियस ईयर के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।